जो देहरादून से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां लगातार तेज होती जा रही है। 11 सितंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तरकाशी और चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे 11 सितंबर को। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। पुष्कर, क्या अपडेट, किस तरीके से पीएम का स्केड्यूल रहने वाला है और कहां-कहां जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है जहां पर जो है नजर रखी जाएगी, जिसके लिए कुछ खास है जो पीएम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ है ना, जिस तरह से कयास लगाया जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड का दौरा होगा, तो लेकर जो है कयासें खत्म हो गई हैं। 11 सितंबर यानी कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड का दौरा करेंगे। और जैसे आपने बताया कि जो उत्तराखंड में जिस तरह से जो भीषण आपदा है, चाहे थराली उत्तरकाशी वाली हो या थराली जनपद चमोली की हो, आपदा हो या आपका जो है पौड़ी वाला क्षेत्र हो, यहाँ का जो हवाई दौरा भी करेंगे। और उसके बाद जो है, अगर मैं तैयारी की अगर बात करूं तो तैयारियां जो है जौलीग्राम पे जो है पुलिस प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आईजी हो, चाहे तमाम सारे लोगों ने जो है तैयारियां जो है पूरी कर ली है। हालांकि संभावित दौरा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हुआ है। कल के लिए जो है रेड अलर्ट जो है उत्तराखंड के लिए जो है, चाहे वो पर्वतीय जिले हो, चाहे वो आपका जो है देहरादून वाला जिला हो, यहाँ पे जो है रेड अलर्ट भी जारी है। लेकिन जो तैयारियों को लेकर जो है पूरी तैयारियां जो है देहरादून प्रशासन ने पूरी कर ली है। चाहे जनपद चमोली का प्रशासन हो या उत्तरकाशी का प्रशासन हो, यहाँ पे तैयारियां कर चुका है। हालांकि कैबिनेट की जो बैठक लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है कैबिनेट की बैठक भी कर रहे हैं। और यदि प्रधानमंत्री का जो संभावित दौरा है वो प्रस्तावित दौरा में प्रभावित होता है, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है फीडबैक भी लेंगे और हवाई सर्वेक्षण भी जो जनपद चमोली का, पौड़ी का और उत्तरकाशी का करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है लैंडस्लाइडें हुई हैं और भारी से भारी नुकसान जो है इन दोनों जनपदों में हुआ है। हालांकि जो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो रुद्रप्रयाग में भी जिस तरह से पिछले दिनों जो सड़कें बंद हो गई थी, उसके बाद जो लैंडस्लाइड हुआ था, इसका भी जो है जायजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। हालांकि अभी संभावित दौरा है, लेकिन तैयारियां जो है पूरी जो है इस समय जो है उत्तराखंड शासन ने कर ली है। जी ठीक है पुष्कर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहे। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की जाएगी। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास सचिवालय में ये बैठक आयोजित हुई है। बता दें आपको, कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो इसमें लिए जाएंगे। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर इसमें कई ऐसे अहम निर्णय हैं जो लिए जा सकते हैं। कई विभागों की सेवा नियमावली में बदलाव हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं। पर्यटन, राजस्व, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ऐसे कुछ विभाग हैं जिन पर प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। हमारे सहयोगी पुष्कर हमारे साथ जुड़े हुए जानकारियों के साथ। पुष्कर, क्या कुछ अपडेट आपके पास बैठक से जुड़ा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो अभी कैबिनेट की बैठक है, 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इसको लेकर सचिवालय ने जो है प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आपदा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर जो है तमाम सारी चर्चाएं जो है उत्तराखंड के राजनीति में चल रही है। इसको लेकर भी हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इस पे चर्चा भी करेंगे। उसके बाद कैबिनेट विस्तार जो है 21 तारीख के बाद, यानी जब नवरात्रा हो जाएगी, इसके बाद ही हो सकता है। लेकिन आज की जो कैबिनेट बैठक है इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन आपदा को लेकर हो, चाहे आपका जो है तमाम सारे मुद्दे हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है हवाई सर्वेक्षण जो है चंपावत से लेकर, चमोली से लेकर, उत्तरकाशी से लेकर तमाम जिलों का कर चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि पिछले दिन चर्चा आपने कहा स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से चर्चाएं भी होंगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या गतिविधि है, और जो बजट जो भारी चरण पिछले दिन आपने देखा था कि यहाँ पे विधानसभा सत्र हुआ था, उसकी भी यहाँ पे समीक्षा बैठक होगी। और विधानसभा सत्र होने के बाद जो है धामी कैबिनेट की जो है पहली बैठक है, तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा भी होगी। पर्यटन, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन की टीमें हों, आपदा प्रबंधन विभाग हो, क्योंकि 5,000 करोड़ से ऊपर का जो है समय जो है उत्तराखंड को नुकसान हुआ है आपदा को लेकर। कई जगह जो है सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, सड़कों को खोलने का जिस तरह से प्रशासन। ठीक पुष्कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।
इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक जो है आयोजित की जा रही है। बता दें आपको, कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 15 जिलों से जुड़े प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। स्वीकृत जो कार्य हो चुके हैं उन पर चर्चा होगी और इसमें देखिए खूबसूरती इस बैठक की ये है कि इसमें सुझाव तो दिए ही जाएंगे या लिए भी जाएंगे, लेकिन आप शिकायतें भी रख सकते हैं। अगर ऐसी कोई कार्य है जिसमें काम नहीं हो रहा है तो आप शिकायतें भी कर सकते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा होगी। स्वीकृत कार्यों पर चर्चा होगी। एक और बड़ी खबर, बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होने जा रहा है। 11 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। बस्तर तक पहुंचेगी निवेश संभावनाएं और रोजगार के अवसर। 1000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष प्रोत्साहन कहीं न कहीं दिया जाएगा। 200 से ज्यादा निवेशक और उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यटन प्रोजेक्ट्स पर 45% की सब्सिडी अब मिलेगी। SC, ST और नक्सल प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी मिलेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर और वेतन पर 40% सब्सिडी होगी। और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अब जारी हो चुका है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार ये वारंट जारी किया गया है। इंदौर की विशेष कोर्ट यानी कि MP MLA कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। CBI ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। पूर्व मंत्री के कई बैंक खातों में पैसे तो मिले हैं, लेकिन इसके साथ फर्जी खाते भी कई बैंक्स में मिले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 16 सितंबर जिस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, 16 सितंबर आखिरी वो अब तारीख दे दी गई है पेशी की। उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। CBI बताया जा रहा है कि MP MLA की स्पेशल जो कोर्ट है इसने वारंट जारी किया है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार ये वारंट जारी किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर इटारसी से आ रही है। सिंचाई विभाग की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। 20 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। प्रशासन ने अवैध पक्के निर्माण तोड़ दिए। डोडरिया तहसील में जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डोडरिया तहसील में यह कार्रवाई की गई है। ये अतिक्रमण जो कर रखे थे सरकारी जमीन को, फिलहाल मौके पर उनका आक्रोश भी देखने को मिला और अतिक्रमण मुक्त जो है JCB के द्वारा जो पक्के निर्माण करके अतिक्रमण कर रखा था, फिलहाल उसको भी तोड़ दिया गया है। कई ऐसी दुकानें थी जो सरकारी ज़मीन पर बना दी गई थी, उनको तोड़ा गया। कई ऐसे पक्के मकान थे, उसको भी तोड़ दिया गया है। और बड़ी खबर इटारसी से ही आ रही है, जहां पर तवानगर सड़क पर एक तेंदुआ दिखा। इससे हड़कंप मच जाता है। राहगीरों में दहशत का माहौल देखने को मिला। कार सवार लोगों ने वीडियो बनाकर फिलहाल वायरल तो कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है। कुछ कार में बैठे हुए जो परिवार हैं वो तेंदुए का वीडियो बनाते हैं, लेकिन लाजमी सी बात है जब इस तरीके से तेंदुआ अचानक से उन्हें बीच रहा दिखता है तो उसके बाद उनमें हड़कंप भी मच जाता है। खैर, क्योंकि गाड़ी के अंदर थे तो लुत्फ उठाते थे, कहीं ना कहीं उस जगह का जरूर दिखाई देते हैं। प्रयागराज से आ रही है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देकर मौके से पति फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उतराव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। मनीष, ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? आपको बता दूं आना, देखिए प्रयागराज में सिरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी कहीं न कहीं फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक उतराव थाना क्षेत्र के दमगड़ा गांव के रहने वाले मुश्ताक मंसूरी का तीसरे नंबर का बेटा अनवर उर्फ गोली, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, सऊदी अरब से अभी 1 माह पूर्व घर आया था। सूत्रों का दावा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद अनवर उर्फ गोली ने अपने ही पत्नी सलमा बानो की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। हाल फिलहाल घटनास्थल पर एसीपी हडिया सुनील सिंह और थाना अध्यक्ष उतराव पंकज त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर मनीष, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है, क्या प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि गला दबाकर हत्या ही की गई है? देखिए, पुलिस अभी इस मामले में हर पहलू पे गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। हाल फिलहाल पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि देखिए गला दबाने की बात कहीं ना कहीं सामने आई है, क्योंकि मायके पक्ष के लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि जो गला है वहां पे चोट के कई गंभीर निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है, जांच का विषय है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है, हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से कहीं ना कहीं पुलिस अब जांच करे। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर आ रही है बलौदाबाजार से, जहां पर पति और पत्नी दोनों का शव एक कमरे में मिला है। पति का फंदे से लटका हुआ शव मिला है, वहीं पर बिस्तर पर पत्नी की लाश बरामद हुई है। मामले की जांच में पुलिस अब जुट चुकी है। पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम जारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। पत्नी का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला है, पलंग पर पड़ा हुआ मिला है और वहीं पर पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। बलौदाबाजार की घटना बताई जा रही है। कमरे में जब लोगों को शक होता है तो कमरे में दोनों का शव बरामद भी हुआ। पलारी थाना क्षेत्र के गांव गजारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बलौदाबाजार में पति और पत्नी दोनों का यह शव जो है बरामद किया गया है कमरे के अंदर से। बताया जा रहा है कि अभी जो पुलिस है वो हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पलारी थाना क्षेत्र के गांव जारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। प्रवीण, हत्या या आत्महत्या, किस एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है? पुलिस की जांच आत्महत्या है कि हत्या है, इसी एंगल पे ही मतलब शुरू हुई है। और ये मामला पलारी थाना क्षेत्र के जारा गांव का है। लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है ये गांव। सुबह जब देर तक दरवाजा नहीं खुला कमरे का, तो बच्चे ने दरवाजा खोलकर देखा तो लेडीज की लाश इसमें पड़ी थी, क्या बोलते पलंग पर, और उसका पति जो है फांसी के फंदे पर लटका था। तो यह संभवतः हत्या का ही मामला हो सकता है कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी हो, उसके बाद खुद फांसी पे लटक गया हो। इस टाइप से इस प्रकार का मामला हो सकता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी ठीक प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। पति और पत्नी का कोर्ट में पहले से केस भी चल रहा है। कोर्ट में तारीख पर जाते हुए पति ने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। सीसीटीवी सड़क पर लगा हुआ था। फिलहाल वहां पर ये तस्वीरें कैद हो जाती हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे वो अपनी पत्नी को बीच राह पर ही मारता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन लाजमी सी बात है, मूक दर्शक बनी ये पब्लिक महिला को उससे छुड़वाती नहीं है, पिटने देती है।
सिर्फ खड़े होकर वहां पर तमाशा देखती है। सीसीटीवी फुटेज बाहर आ जाता है और उसके बाद पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है। पत्नी को बुरी तरह से ये पति मारता हुआ बीच राह दिखाई देता। इसी बीच एक और बड़ी खबर बालोद से आ रही है, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। गंजईढी गांव है जहां 50 से भी ज्यादा ग्रामीण अब उल्टी और दस्त से परेशान हो चुके हैं। स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज भी जारी है। दूषित पानी वजह बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने PHE जो विभाग है इसको पानी की जांच करने के लिए पत्र भी लिख दिया है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं ये गांव से बाहर आ रहे हैं। कई बच्चे हैं जो लगातार बीमार हो रहे हैं। गांव के 50 लगभग बच्चे और ग्रामीण, कुल आप ये कह सकते हैं कुल ग्रामीण जो है 50 ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। डायरिया का प्रकोप कहीं ना कहीं देखने को मिला और इसके पीछे की वजह दूषित पानी है। फिलहाल सभी का इलाज तो चल रहा है CHC में, लेकिन पानी साफ मिले इसके लिए लेटर भी, एक पत्र भी लिख दिया गया है विभाग की ओर से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।